नमस्कार, हमारा नाम है समरीन और आपने देखना शुरू कर दिया है लाइफ सिटीज। देखिए, नवादा, अरवल, छपरा, मधुबनी समेत 18 जिले ऐसे हैं जहां पर अब तक नियोजित शिक्षकों के वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। देखिए, आपको मालूम है कि दीपावली भी खत्म हो गई है और अब महापर्व छठ भी सर पर है और ऐसे में आपको बता दें कि सितंबर महीने से ही नियोजित शिक्षकों को वेतन नहीं मिला है और अब इसको लेकर प्राथमिक शिक्षक संघ ने भी एक पत्र जारी कर दिया है। तो आज हम इसी मौजू पर बातचीत करेंगे और इस मौजू पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ प्राथमिक शिक्षक संघ के अध्यक्ष ब्रिजनंदन जी हैं। सबसे पहले बहुत शुक्रिया बात करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद है। जी जी जी। अब आपकी तबीयत कैसी है? आते हुए तो अभी हम 60 वर्ष तो प्रेसिडेंट हैं जी। अब ठीक है आप? फिर भी आप लोगों की शुभकामना से हम ठीक हैं। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, सबसे पहले तो हम ये जानना चाहेंगे कि आप लोगों ने एक पत्र जारी किया है, क्या कुछ है उस पत्र में ऐसा? तो 18 जिलों में जी वेतन का भुगतान हो रहा है जी जी जी। और 18 जिला वंचित है। वंचित है जी हमें कहना है जी कि इसके लिए सरकार, और वह भी कहती है बराबर कि डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट, बिल्कुल बिल्कुल। तो यह डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट जहाँ शिक्षकों का समय पर वेतन नहीं हो, अपेक्षा की जाए शिक्षकों से बिल्कुल कि ज़्यादा से ज़्यादा काम करें। बिल्कुल बिल्कुल जी। लेकिन मेरा इसमें कहना है कि शिक्षकों को प्रतिष्ठा चाहिए और यह नहीं है कि शिक्षकों की प्रतिष्ठा बेची जाए उनके वेतन बंद करके, या समय पर वेतन नहीं दिया जाए या और परिवार को उनको वेतन नहीं मिले। जी, इसके लिए नहीं है। बिल्कुल। इसलिए ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट में सरकार को चाहिए, सरकार रोज पत्र निकालती है अनाप शनाप जिसका कोई औचित्य नहीं है, और ऐसे पत्रों का गंभीर रूप से सरकार ला रही है। बिल्कुल, अलग अलग फरमान निकाले जाते हैं। बिल्कुल जी। इसलिए मैडम जी, मुझे कहना है जी कि शिक्षकों को कम से कम वेतन का भुगतान तो समय पर हो। वेतन का भुगतान तो समय पर हो। देखिए, कहा जाता है ब्रिजनंदन जी कि अगर एक महीने भी किसी को सैलरी नहीं मिलती है तो आप सोच सकते हैं कि घर बार कैसे चलेगा। यहाँ तो तीन महीने से भुगतान नहीं हुआ। कैसे चलता? 3 महीना की बात तो छोड़ दिए मैडम जी, और ज्यादा समय से इसलिए मतलब दीपावली भी फीकी कहीं छठ भी फीका ना पड़ जाए। हमको तो बोलना पड़ेगा जी कि ये सरकार के खिलाफ हम करेंगे कि जो वेतन का भुगतान भी सरकार नहीं समय पर कर सकती है, वह इतना असफल है। असफल सरकार है, असफल था। बहुत नाराजगी है। हाँ, बहुत। आपके पास तो बहुत सारे लोग आते होंगे परेशानी लेकर, क्या कहते हैं? क्या कुछ समस्या हो रही है? जो वेतन रुका हुआ है, वेतन नहीं मिल रहा है इतने समय से, समस्या क्या क्या उत्पन्न हो रही है? अब मुझे ऐसा लगता है जी कि इसकी भारी लड़ाई लड़ने की जरूरत है। क्या बात कर रहे हैं? भारी लड़ाई लड़ने की जरूरत है? हाँ, एकदम सारा काम बंद कर देंगे। सारा काम बंद कर देंगे शिक्षक? इतना गुस्से में, इतना नाराज? जिसको वेतन नहीं मिलता। वेतन नहीं मतलब सही बात है, वेतन नहीं मतलब आप सोच सकते हैं कि घर कैसे चलता होगा। कैसे चलता है? बाल बच्चे उम्मीद करते होंगे कि दीपावली है, नए कपड़े बनेंगे, घर में पकवान अच्छा होगा, खुशियां मनाएंगे, और उस वक्त वेतन नहीं। मतलब बच्चों की उम्मीद पर भी पानी फिर रहा है बच्चों की उम्मीद पर। बच्चे ललायत रहते हैं। बिल्कुल। और क्या कहते होंगे शिक्षक, जवाब क्या देते होंगे जब बच्चे पूछते होंगे कि कपड़ा नहीं बना है, पूछते होंगे अच्छा खाना घर में क्यों नहीं बना है? ये तो सरकार जी जवाब दे सकती है, लेकिन यह सरकार जवाब भी नहीं देती। अब क्या आप सोचा क्या है? इतना सरकार में घमंड की भावना उत्पन्न हो गई है कि सरकार जवाब देना भी नहीं चाहती। इसलिए मैं शिक्षकों से अनुरोध करूँगा कि इस देश के विकास के लिए सबसे जरूरी है शिक्षा, और शिक्षा में मैं नहीं यह कहता कि समय पर वेतन नहीं हो, लेकिन अपेक्षा तो जरूर है
कि समय पर वेतन मिले शिक्षकों को, उनको समान रूप से बिल्कुल जी, उनको इज्जत मिले। बिल्कुल सोसाइटी में तो यह उसकी आवश्यकता है। जी। लेकिन अच्छा ये बताइए कि अगर महापर्व छठ है सर पर, अगर उस दौरान भी वेतन नहीं मिलता है तो आगे क्या करने का आप लोगों ने सोचा है? आगे तो संघर्ष करेंगे। संघर्ष कीजिए। संघर्ष करना है। हालांकि ये क्या नाम है, क्या है, पाठक साहब, पाठक जी, के पाठक, पाठक एक नई बात करते हैं जी, क्या, तो ये काम हो वो काम हो। उसके अब तो कह दिए हैं कि नवनियुक्त जो शिक्षक हैं, अगर शिक्षक संघ बनाया, कोई भी संघ या मन से जुड़े आप, तो नौकरी से हाथ धोना हाँ, पड़ेगा। तो उनको भी मैं कह देता हूँ जी, कि उनको भी कुछ धोना पड़ेगा। अच्छा हाँ हाँ, जी, हमारे शिक्षक हाँ जनतंत्र में हाँ इसको जुगा करके रखे हुए हैं। जी, संघर्ष करेंगे संघर्ष करेंगे और संघर्ष पर उतर करके जी, उनको बाहर करेंगे। उनको बाहर का रास्ता दिखा देंगे हाँ। पाठक जी को। मतलब डरेंगे नहीं शिक्षक, मन नहीं बना नहीं, लिया है। मन बनाए हुए हैं। मन बना लिया है। चलिए देखिए, इसी मौजू पर हम लोग बात करेंगे मनोज जी से। आपको मनोज जी का परिचय हम दे देते हैं कि ये प्राथमिक शिक्षक संघ के कार्यकारी अध्यक्ष है। मनोज जी ये बताइए कि पत्र तो आप लोगों ने जारी कर दिया है, किसको लिखा है ये पत्र? देखिए, पत्र तो चूंकि आवंटन निदेशक प्राथमिक शिक्षा देते हैं प्राथमिक शिक्षकों का, जी, तो उनके नाम से संबोधित है, लेकिन उसकी कॉपी हम लोगों ने सभी को दिया है। सभी को मतलब किस किस को दिया है? मुख्यमंत्री तक को दिया है। अच्छा, मुख्यमंत्री को भी दे दिया है एक कॉपी, जी जी, कि पाठक जी को भी दिया है, शिक्षा मंत्री को भी दिया है। जी हाँ, सबको दिया है। शिक्षक संगठन की ओर से माननीय अध्यक्ष जी के हस्ताक्षर से गया है। और हम लोगों का यह कहना है कि इतना महत्वपूर्ण त्योहार है, दीपावली पार हो गया, छठ आने वाला है, और कई जिलों में दशहरा में भी पेमेंट नहीं हुआ, और ये एक बार दशहरा भी फीकी। आपको यहाँ नवादा जिला के हमारे अध्यक्ष आए हुए हैं, वो बताएंगे कि नवादा में जियो भी मत से जिन शिक्षकों का पेमेंट होता है, जुलाई से पेमेंट नहीं हो रहा है। जुलाई से पेमेंट नहीं हो रहा है? यहाँ तो हमने ये सुना कि सितंबर से वेतन का भुगतान नहीं हुआ, आप कह रहे हैं जुलाई से? जी, नवादा जिला में जुलाई से पेमेंट नहीं हो रहा है। ये अत्यंत दुर्भाग्यपूर्ण है। हमारे शिक्षक और उनके परिवार को जीने का एकमात्र आसरा वेतन है। मतलब आप लोग शिक्षकों से सारी उम्मीदें करती है सरकार, लेकिन यहाँ पर शिक्षक भी कुछ उम्मीदें लिए हुए हैं और काफी आहत हैं। जी हाँ, नहीं मिला। हमारे शिक्षक यदि काम कर रहे हैं तो उनको वेतन चाहिए, 1 तारीख को वेतन चाहिए। सरकार बार बार आश्वासन क्या देती है। क्या कारण क्या है मनोज जी? हम थोड़ा कारण समझना चाहेंगे। कारण क्या है? बार बार, ये कोई पहली बार नहीं है जब हमने ये सुना है कि वेतन रुक गया है, बार बार इस तरह की खबर आती है। कारण क्या है, क्यों नहीं समय पर वेतन मिलता है? जी, सरकार मरी हुई है, इसको जनतंत्र का कोई अर्थ नहीं समझती, कोई अर्थ नहीं कोई समझती। नहीं अर्थ जी, समझती। क्या लगता है क्यों नहीं समय पर वेतन दिया जाता है? देखिए, इसलिए कि ये महीने महीने कभी आवंटन जारी करते हैं, कभी कुछ शिक्षकों के कारण वेतन बहुत देने सारा के बताया प्रति जाता सरकार संवेदनशील नहीं है। मुख्य बात ये है। मुख्य बात ये है। हाँ, ये शिक्षा की बात तो लंबी चौड़ी बात करते हैं। जी। के पाठक साहब आए हैं, अभी अध्यक्ष जी ने कहा, रोज ये फरमान जारी करते हैं, लेकिन शिक्षकों को समय से वेतन मिले, बच्चों को समय से किताब मिले, बच्चों को समय से पोशाक और छात्रवृत्ति की राशि मिले, इसके प्रति सरकार गंभीर नहीं है। अच्छा, ये बताइए कि पत्र तो आपने काफी पहले लिखा था। जानकारी है कि शिक्षकों को यह पुस्तक मिलती है सरकार से, जी जी जी, और वो आज तक नहीं मिली। वो आज तक नहीं मिली? हाँ हाँ। अच्छा, पुस्तक तक नहीं मिली है शिक्षकों को? जी हाँ, अभी तक जी, आप कहीं भी किसी प्रधानाध्यापक को पूछिए, जितना नामांकन है मात्र 60% बच्चों का किताब ही विद्यालय गया है। 40% बच्चे किस चीज से पढ़ रहे हैं? जी जी, ये भी सोचना चाहिए सरकार को। जी बिल्कुल। तो इन सभी सारी चीजों पर नहीं चलेगा ऐसा। ये नहीं चलेगा, और अध्यक्ष जी ने कह दिया कि हम संघर्ष करेंगे। यदि सरकार बहुत जल्द नहीं चेती तो बिहार राज्य प्राथमिक शिक्षक संघ संघर्ष करेगा, और जब तक हमारे शिक्षकों को और जो शिक्षार्थी हैं उनको सारी सुविधाएं नहीं मिल जाती, तब तक हम लोग संघर्ष करते रहेंगे। संघर्ष करेंगे मतलब बड़ा आंदोलन करेंगे? जी हाँ, जी हाँ, चुप नहीं बैठेंगे। जी जी।
जी, नाम क्या हुआ आपका? अशोक कुमार सिंह। अशोक जी, आप ही नवादा से हैं? हाँ, मैं नवादा प्राथमिक शिक्षक संघ का जिला अध्यक्ष हूँ। अच्छा, नवादा में अभी जैसा कि मनोज जी ने भी बताया कि जुलाई से वेतन का भुगतान नहीं हुआ है। जीओबी मत के जो शिक्षक हैं हमारे जिला में जुलाई से ही वेतन नहीं मिला है। आप समझ ये रहे हैं, नवंबर जुलाई 5वां महीना से बीत रहा है। 5 महीना वेतन नहीं। आप सोचिए कि घर कैसे चल रहा है। काफ़ी परेशानी, काफ़ी जिल्लत है शिक्षकों के बीच में। और 24 घंटे के अंदर जो के पाठक साहब का फरमान होता है वो काम शिक्षक करते हैं। बिल्कुल करते हैं कोई जी। फरमान निकला कि स्कूल बंद भी है, संडे को स्कूल खोलना है, सारे शिक्षक मौजूद हैं काम करने के लिए। लेकिन आप सोच सकते हैं कि 5-5 महीना जिसको वेतन नहीं मिलेगा उसकी क्या हालत होगी। उसके जैसा अपने सवालों में कहा, उसके बच्चे क्या सोचते होंगे, उसके परिवार क्या सोचते उनके होंगे, पास तो जवाब नहीं होता। कोई जवाब नहीं। और वे शिक्षक संगठन के नाते हम लोगों के पास पहुंचते हैं, कार्यालय में शिक्षक संघ, कि आप लोग क्या कर रहे हैं, आप लोग क्या कर रहे हो, वेतन नहीं मिल रहा है। तो उस शिक्षक से हम लोग भी तनाव में रहते हैं। संगठन के नाते हम अपनी बात को माननीय अध्यक्ष जी तक पटना पहुंचाते हैं, पत्र के माध्यम से, टेलीफोन के माध्यम से, कि हमारे जिले में मतलब आवंटन अच्छे नहीं। खासे और शिक्षक वहाँ पर हाँ, परेशान और हैं। हम लोग जब ऑफिस जाते हैं तो जिला शिक्षा पदाधिकारी हो या जो वेतन शाखा के प्रमुख होते हैं, जिला कार्यक्रम पदाधिकारी स्थापना, वो सिर्फ कहते हैं कि आवंटन नहीं है। आवंटन हम लोगों ने पटना लिख दिया, सचिवालय लिख दिया है। मतलब परेशानियां भरपूर है जी। आप नाम क्या? हमारा नाम ब्रज किशोर प्रसाद सिंह जी उर्फ बीके सिंह। जी। अच्छा, आपसे हम ये जानना चाहेंगे कि ये कोई आज की समस्या तो नहीं है कि शिक्षकों का वेतन रुक गया है, उन्हें वेतन नहीं मिल रहा है? क्या कारण लगता है, क्यों हमेशा जो खतरा है वो शिक्षकों के वेतन इसमें पर मेन कारण है कि शिक्षकों को परेशान करने के लिए ये सब आदेश निर्गत होता है। शिक्षकों को परेशान करना चाहती है सरकार। अब दुकानदार, यहाँ तो सरकार कह रही है कि हम तो शिक्षकों के लिए इतना काम नहीं कर रहे नहीं, हैं। अब सुनिए, जो शिक्षक दुकान से लेके खा रहा है बाहर का, अब दुकानदार खाना देना बंद कर दिया, राशन। जी। अब वो शहर में रह रहा है, पैसा तो मांगेगा। पैसा तो वो बंद कर दिया उनको भोग खाना देना। खाने का क्या अब खाने का मर रहा है सब, मर रहे हैं। इतना तक है कि उसको भाड़ा तक नहीं है पॉकेट में। भाड़ा तक नहीं है नहीं पॉकेट में। नहीं, ये स्थिति हो गई। हाँ, हम जदा कदा घूरते हैं फील्ड में, जी जी तो 5 शिक्षिका आ रही थी जी। और मैं जब उन लोग अपने में चर्च कर रही थी कि क्या कहें, हम 2 बच्चे को छोड़ के आते हैं, जी। शाम को जब पैसा मांगते हैं पति से कि कल स्कूल जाना है, तो सास बिगड़ती है। अरे क्या कि अरे कौन नौकरी करता है, रोज पैसे मांगता है। अरे वहाँ हम शर्मिंदा महसूस करते हैं बिल्कुल बिल्कुल और हमको जाना पड़ता है भाड़ा दे के डेली। बिल्कुल। तो इस पर सरकार को सोचना चाहिए। सोचना चाहिए। लेकिन जी। ये तो इन लोग तो IAS हैं जी। और इन लोग वो वातावरण को देखे हैं नहीं, जी जी जी। जिस वातावरण में हम लोग देहात में रहे हैं। बिल्कुल हाँ, जी बिल्कुल। बोर्ड आज ही चमका रहे हैं, स्कूल फर्नीचर दुनियादारी कर रहे हैं, बोरा पर बैठ के हम लोग पढ़ाए हैं। हमारे गुरुदेव यही हैं अध्यक्ष। जी जी। तो मुंजा फूटा खा करके बिल्कुल भी ऐसा, बिल्कुल। मतलब परेशान है, बहुत परेशान है जी। नाम क्या हुआ? मेरा नाम संजय कुमार हुआ, प्रधानाध्यापक उच्च माध्यमिक विद्यालय भदोखरा जी जी जी। और वर्तमान में प्राथमिक शिक्षक संघ नवादा के वरीय ठीक है उपाध्यक्ष। ठीक है। मतलब आपने भी देखा है, आप सुन रहे हैं, लगातार हम लोग इस बात पर चर्चा कर रहे हैं कि बेहद परेशान है नियोजित शिक्षक को जब से इनकी नियुक्ति हुई तब से परेशान है। तब से और साथ ही साथ और जो शिक्षक हैं, जैसे अभी ज्वलंत समस्या है, एक MDM जो चलता है, MDM में कोई अब वेंडर के माध्यम मिड डे से, मील की बात हाँ, मिड डे मील जो दुकानदार के माध्यम से ही सारा कुछ मतलब मेंटेन होता है, और 2-2, 3-3 माह का उसके पास अभी पैसा नहीं गया है। वो भी देने में ही होता है। लेकिन हमारे के पाठक साहब हैं, उनके आदेश को शिक्षक अक्षरशः धरती पर ला रहा है, बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन फिर भी शिक्षक को वो नज़रअंदाज कर रहे हैं। नजरअंदाज। मैं आग्रह करूंगा जी संघ के माध्यम से कि शिक्षकों का वेतन जी 1 तारीख को भुगतान हो, MDM का भुगतान। तीसरा चीज कि अभी पूरे बिहार में नियमित शिक्षकों का एडवांस पेमेंट की बात कही गई है, जी लेकिन उसका कोई प्रोसेस नहीं। प्रारंभ नहीं हुआ जी है। जी तो जो नियोजित शिक्षक की बात हो रही है, जो GOB मद से ले रहे हैं, उनको 5-5 माह से वेतन नहीं मिलता है। और हम लोग प्रधानाध्यापक हैं, उनकी दुखड़ा को हम लोग के निकट रखते हैं, तो उस समय थोड़ा सा लगता है कष्ट जैसा कि सरकार की यह जो नीति है वो नीति अच्छी नीति नहीं है। अच्छी नीति नहीं
नहीं है और काफी परेशानी सरकार हो काम रही ले है। जी लेकिन समय से भुगतान हो और अन्य सुख सुविधा जो शिक्षकों का है वो निरंतर मिलती रहे जिससे तो शिक्षकों का हौसला बुलंद हो। बिल्कुल। तो सुना आपने क्या कुछ कह रहे हैं, देखिए साफ साफ कह दिया है कि काम ले सरकार। हमने कब कहा है कि हमें काम नहीं कर रहा है, हम पूरा काम करने को तैयार हैं, लेकिन हमारी मांगे भी सुनी जाए और हमें भी समय पर वेतन मिलना चाहिए। तो अब देखना होगा कि आगे क्या कुछ होता है, लेकिन इस तरह के तमाम अपडेट्स के लिए ऐसे ही हमारे साथ बने रहिएगा और देखते रहिएगा लाइव सिटीज। बहुत शुक्रिया।